ना बढ़िया महल है। मैंने तो सुना कुछ सोना वोना भी लगा रखा है वहाँ पे, कुछ ऐसी चीजें लगा रखी है। मैं तो गया नहीं, मैंने देखा नहीं, लेकिन लोगों से आपसे सुन रहे हैं कि उसमें बढ़िया बढ़िया चीजें, स्विमिंग पूल भी है और भी है, एयर कंडीशन सारी। चेन्नई में तो बीजेपी को ही आना चाहिए, क्योंकि 10 साल हो गया। कुछ चीजें तो ठीक करी है, जैसे क्या? जैसे कि एक वो मोहल्ला क्लिनिक वाला है ना, वो ठीक है कि भाई लोगों को दूर दूर हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता, पास में है तो पास में चले गए। और महिलाओं के लिए जो बसें फ्री करी हैं वो ठीक है? नहीं, वो ठीक नहीं है, क्यों? उससे ना काफी दिक्कत होती तो है। वो सरकार को वोट देंगे जो प्रोग्रेस की बात करेगी, डेवलपमेंट की बात करेगी, विकास की बात करेगी। कौन करता है विकास की बात, डेवलपमेंट की बात? मिक्स है, मिक्स रिव्यू है इन चीजों में। आई विल नॉट गो टू एनी। नरेंद्र मोदी जी ने जो काम करे ना पूरा अपने भारत में, मैं उसकी विचारधारा से जुड़ा हुआ आदमी। मतलब आप दिल्ली में बीजेपी को चाहते हो? हाँ, मैं दिल्ली में बीजेपी को चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज नेशनल और आपके साथ मैं हूं लक्षिता अरोड़ा। तो आप लोग तो जानते हैं कि भी हाल फिलहाल दिल्ली में चुनाव का माहौल चल रहा है। इसी बीच हम जनता से ये जानने के लिए आए हैं कि दिल्ली में वो किसको सीएम के रूप में देखना चाहती है, केजरीवाल पार्टी को या फिर बीजेपी को। तो आइए फिर जो भी जनता का कहना है, आइए फिर जानते हैं जनता की जुबानी। दिल्ली में अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, आप किसको चाहते हो दिल्ली में सीएम के रूप में देखना? यार सीएम में किसी और पार्टी ने कोई चेहरा ही नहीं उतारा है, बीजेपी का कोई चेहरा ही नहीं है। तो अभी फिलहाल आप केजरीवाल को देखना चाहते हो? लेट्स सी क्या होता है, पता नहीं। आपको नहीं पता? अच्छा ये बताओ, केजरीवाल ने जितनी भी चीजें करी हैं वो आपके हिसाब से ठीक करी है या नहीं? हाँ, कुछ चीजें तो ठीक करी है, जैसे क्या? जैसे कि एक वो मोहल्ला क्लिनिक वाला है ना, वो ठीक है कि भाई लोगों को दूर दूर हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता, पास में है तो पास में चले गए। और महिलाओं के लिए जो बसें फ्री करी हैं वो ठीक है? नहीं, वो ठीक नहीं है, क्यों? उससे ना काफी दिक्कत होती है हम लोगों को। ये क्या दिक्कत होती है? कई बार ऐसा होता है ना, वो बस में हम लोग जाते हैं ना, हम टिकट लेके जाते हैं फिर भी हमें सीट नहीं मिलती। पूरी बस महिलाओं से भरी होती है, फ्री में बैठती हैं और पूरी सीट उन्हें मिल जाती है। और फिर अननेसेसरी कई बार क्या होता है ना, जिनको महिलाओं को नहीं भी जाना है ना, वो भी अननेसेसरी घूमती रहती है बसों में। अच्छा, केजरीवाल सरकार ने ये भी घोषणा करी है कि अगर वो जीतते हैं तो 2100 रुपए महिलाओं को देंगे। आपको लगता है कि अगर जीतते हैं तो 2100 रुपए मिलेंगे भी? नहीं, 2100 वाला कॉन्सेप्ट पूरा नहीं हो पाएगा, ये प्रैक्टिकल नहीं है। कैसे? क्योंकि एक तो पहली चीज, ये पंजाब में नहीं दे पाए, 1000 रुपए नहीं दे पाए वहाँ, तो यहाँ 2100 कैसे देंगे। दूसरी चीज, जो दिल्ली का बजट है उसका अगर आप ये 2100 रुपए का हिसाब लगाओ ना, कैलकुलेशन जो बनेगी 60% बनेगा। दिल्ली के बजट का 60% ये अगर 2100 रुपए के हिसाब से लुटा देंगे तो फिर 40% में कैसे खर्चा चलाएंगे, तो ये प्रैक्टिकल नहीं है। अच्छा, कांग्रेस भी कह रही है कि अगर वो जीतती है तो 2500 रुपए देगी। आपको लगता है कि कांग्रेस भी केजरीवाल के नक्शे कदम पर चल रही है? नहीं, देखो उनकी पॉलिसीज के नक्शे कदम पे तो सभी चल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस तो कहीं भी नहीं है टक्कर में। सिर्फ टक्कर बीजेपी और क्या वजह है कि अब कांग्रेस जो है बिल्कुल चल नहीं पा रही है? पप्पुओं की पार्टी बन गई है ना, उनका लीडर ही पप्पू है। अच्छा, केजरीवाल का एक स्लोगन है कि भाई हो तो केजरीवाल जैसा, बेटा हो तो केजरीवाल जैसा, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, मैंने सुना ही नहीं है। सर, दिल्ली में अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, बहुत नजदीक आ चुके हैं चुनाव, तो आप दिल्ली में किसको सीएम के रूप में देखना चाहते हो? देखो, सीएम के रूप में तो हाईकमान का निर्णय होगा, किसको सीएम बनाएंगे वो तो बात की बात है, पहले तो इलेक्शन की बात है। लेकिन मैं दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी ने जो काम करे ना पूरा अपने भारत में, मैं उसकी विचारधारा से जुड़ा हुआ आदमी। मतलब आप दिल्ली में बीजेपी को चाहते हो? हाँ, मैं दिल्ली में बीजेपी को चाहता हूँ। क्या वजह है कि आप बीजेपी को चाहते हो, आम आदमी पार्टी को नहीं चाहते? जो आम पार्टी है ना, वो तो फ्री की रेवड़ी बांट रही है, सबकी में फ्री का कर रही है, तो इतनी गरीबी फैल जाएगी कि लोग काम करना छोड़ देंगे। जो फ्री का में लगा तो लोग काम क्यों करेंगे। मैं तो नहीं को फ्री का कुछ देना ही नहीं चाहिए। ठीक है, फ्री की जो आर्थिक स्थिति कमजोर है उसको दो। अगर कोई बच्चा शिक्षा में आगे बढ़ रहा, कोई खेल में आगे बढ़ रहा, उसको आर्थिक मदद करो उसको। तो आपके हिसाब से जो ये केजरीवाल फ्री की चीजें बांटते हैं, कहीं ना कहीं ये वोट बैंकिंग है? हाँ, ये तो सब आपने बेरा मन ने बेरा, किसी से पूछ लो, हर एक आदमी ने बेरा है। ये तो वोट बैंक का खेल है सारा। अच्छा, ऐसा क्यों होता है जब भी चुनाव आते हैं तो कुछ ना कुछ ये फ्री में कर देते हैं, पहले तो कुछ नहीं करते? देखो, बीजेपी वाले तो पहली बात बताऊं, बीजेपी जो करती है ना, जो कहती है वो करती है। और ये पहले कह रहा था मैं आवास नहीं लूँ, मैं कोई गाड़ी नहीं लूँ, मैं अपना सब अपना करूँगा। शीश महल भी बना लिया। ये देखो, आपने तो कहने की जरूरत नहीं, कितना बढ़िया महल है। मैंने तो सुना कुछ सोना वोना भी लगा रखा है वहाँ पे, कुछ ऐसी चीजें लगा रखी है। मैं तो गया नहीं, मैंने देखा नहीं, लेकिन लोगों से आपसे सुन रहे हैं कि उसमें बढ़िया बढ़िया चीजें, स्विमिंग पूल भी है और भी है, एयर कंडीशन सारे रूम है। तो आपको ऐसा लगता है कि महिलाओं को टारगेट ज्यादा करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाएं जो होती है इमोशनल ज्यादा होती है?
महिलाएं हैं ना, जो हमारी जो मातृ शक्ति है, हमारी बहनें, वो बुकाई में जल्दी आ जाए, ठीक है। अरियो डोंगी से डोंकर ने आओ इसते यो न्यू मान लो आप किसी किस्म का मेरा सी है, तो अपने यो अपने गीत गाना इसकी पता है किस प्रकार अग्नि गानी चाहिए, किस प्रकार मेरी महिलाओं ने, जो मेरी महिलाएं हैं, मेरी बहनें सीधी पादरी हैं, इनको बुकाना इसलिए अच्छी तरह आता है। तो दिल्ली में आपको कितने % चांसेस लग रहे हैं बीजेपी की, और कितने % आपको चांसेस लग रहे हैं आम आदमी पार्टी के? नहीं, बीजेपी फाइनल है। मैंने लोग बोल रहे हैं अब की बार तो इसका जो खेल है ना खत्म हो गया, अब की बार बीजेपी है। दिल्ली में अभी चुनाव का माहौल है, आप इसी बीच कौन सी सरकार को देखना चाहते हो दिल्ली में? भाई हम तो उस सरकार को वोट देंगे जो प्रोग्रेस की बात करेगी, डेवलपमेंट की बात करेगी, विकास की बात करेगी। कौन करता है विकास की बात, डेवलपमेंट की बात? बहुत मिक्स है, मिक्स रिव्यू है इन चीज़ों में। आई विल नॉट गो टू एनी पॉलिटिकल पार्टी विच इज़ मतलब दोनों पार्टीज कुछ डेवलपमेंट भी कर रही हैं, कुछ अलग रीजन भी हैं जो बोल रहे हैं। Whom do you think कि कौन डेवलपमेंट कर रहे हैं दिल्ली के अंदर? पर दिल्ली में अभी तो करंट तो आम आदमी केजरीवाल है। पार्टी केजरीवाल है, वो कर रहे हैं डेवलपमेंट जो भी है, डेवलपमेंट बेसिक। इनफैक्ट उनका मोटो बहुत क्लियर है, दे आर नॉट डूइंग एनी रिलीजियस के ऊपर नहीं कर रहे हैं, धर्म के ऊपर वो पॉलिटिकल। तो आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी जो गवर्नमेंट है वो ज्यादातर हिंदू धर्म मतलब धर्म के ऊपर खेलती है? नहीं, सिर्फ उसके ऊपर नहीं खेलती, डेवलपमेंट उन्होंने भी करी है, बट आई थिंक एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि वो एक मेन वोट बैंक जो है उनका वो इस पे बेसिस है, और डेवलपमेंट के नाम पे if you see the roads and infrastructure, it is developing, the central is also doing it, but I think they are more diverting towards the central for the religion. आपको ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं फ्री की चीजें देना है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि सिर्फ फ्री पे ही नहीं चल रही, तो और चीज़ों पे ही उन्होंने एजुकेशन पे काफ़ी किया है और डेवलपमेंट। बट दिल्ली के स्कूलों की तो कंडीशन वैसी की वैसी है, मतलब ज्यादा कुछ खास सुधार हुआ नहीं। पता नहीं, मुझे तो ऑन पेपर्स तो दिख रहा है कि शायद हुआ है, बट मैं क्योंकि ग्राउंड लेवल पे नहीं जा रहा, क्योंकि मेरे बच्चे, सॉरी टू से, बट माय किड्स आर स्टडीइंग इन अ प्राइवेट स्कूल बिकॉज आई कैन अफोर्ड इट, but I think it's education right is not only for the higher class or middle class, it's for the base category also. And if in case lower generation or lower class of people, if they get more educated, I think that's the real development. So it's very necessary that the government institute and which are giving the education to the base level, I think they should be given the priority also. तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी फ्री की चीजें दे रही है, लाइक अभी वो उन्होंने घोषणा करी है कि अगर वो जीतती हैं तो 2100 रुपये महिलाओं को मिलेंगे, आपको ऐसा लगता है कि अगर वो जीतती हैं तो वाकई देंगी? वैसे मुझे नहीं पता देगी या नहीं देगी, बट आई थिंक उससे कुछ मैटर कुछ क्रिएट नहीं होने वाला कुछ। आई थिंक मुझे डेवलपमेंट 2100 रुपये फ्री करोगे उससे कुछ फायदा नहीं होगा, ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स है पूरी की पूरी, और मेरे को नहीं लगता इससे कुछ प्रैक्टिकलिटी, इससे कुछ डेवलपमेंट होने वाली है। अगर होगी भी तो अगर आप किसी को 2100 रुपये फ्री में दोगे तो मुझे नहीं लगता उससे कोई वो काम करने की उसकी इच्छा जागेगी या कुछ वैसे करेगी। आई थिंक मोर फोकस शुड बी ऑन, इससे कम है कुछ भी प्राइस, कुछ भी जो भी फ्री में मिल रहा है वो कुछ फायदा नहीं है उस चीज़ का। मैं आई एम टोटली अगेंस्ट दैट कि हाँ, अगर आप, मैं बोलता हूँ फ्री ट्रांसपोर्टेशन अगर पब्लिक में होती है, दैट हैज़ ए प्रैक्टिकल वैल्यू, बिकॉज आप ट्रांसपोर्टेशन का बोला ही है, महिलाओं के लिए तो महिलाओं के लिए फ्री है। मैं कह रहा हूँ अगर लोग कॉमन पब्लिक के लिए भी फ्री ट्रांसपोर्टेशन करें, यूरोप में हर जगह फ्री ट्रांसपोर्टेशन चलती है पब्लिक, बट दैट इज नॉट फॉर द फ्री, दैट इज फॉर द पीपल टू अवेयर दैट दे डोंट हैव टू ड्राइव द प्राइवेट व्हीकल विथ विच द पॉल्यूशन लेवल विल कम डाउन, एंड बहुत सारी चीज़ें होगी कि अगर आप पब्लिक कन्वेंस यूज़ कर सकते हैं। दिल्ली में आप किसकी सरकार को चाहते हैं? भाई देखो, इस बार चेंजिंग में तो बीजेपी को ही आना चाहिए, क्योंकि 10 साल हो गया, बहुत हो गया। तो दिल्ली की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं दिल्ली की ही बात कर रहा हूँ। जब तक सरकारें जो है, लेकिन दिल्ली में तो अभी केजरीवाल की सरकार चली आ रही है, तो उनसे आप खुश नहीं हो? अरे तो कोई उन्होंने रजिस्ट्री थोड़ी करा रखी है दिल्ली की कि जब मैं ही बैठूंगा। भाई देश दुनिया के सभी बदलते तो वो भी बदलेंगे। केजरीवाल को आप क्यों नहीं पसंद करते हो, क्या वजह है कि आप बीजेपी को ज्यादा पसंद करते हो? नहीं, देखो, जहाँ तक मेरा यही है कि जो मोदी साहब जब तक हैं इस देश के प्रधानमंत्री, तब तक ये देश बचा है। आज मोदी साहब नहीं होंगे तो जैसे दुनिया भर के जो संसार के जो आजकल बेड़ा पार हो रहे हैं ना, वैसा इस देश का भी कर देंगे ये लोग। दिल्ली की फिलहाल आपको स्थिति कैसी लगती है, बेहतर लगती है, खराब लगती है? नहीं, दिल्ली की कोई बेहतर नहीं है यार, जैसा पहले था वैसा ही है, कोई चेंजिंग नहीं हुआ, और ना इन्होंने कोई चेंजिंग करी है। इन्होंने तो पर शराब घोटाले से उनको फुर्सत नहीं है, तो वो क्या करेंगे देश दुनिया का। इसलिए चेंजिंग इस बार होना चाहिए।
क्योंकि सबको मौका देना चाहिए, एक बार मौका देना चाहिए, इसको भी एक बार मौका देना चाहिए। अगर बीजेपी दिल्ली में आ जाती है तो क्या कुछ खास दिल्ली में देखने को मिलेगा? देखो, ये कहना बड़ा एक मुश्किल है। राजनेताओं के सभी आजकल फ्री के रेवड़ी तो बांट ही रहे हैं। सब आप चाह रहे हैं कि हम फ्री के ये दे दें, ये दे दें, ये दे दें, लेकिन इस बार बीजेपी को आना चाहिए। मेरे सेहती से तो बीजेपी को आना चाहिए। केजरीवाल जो फ्री की चीजें दे रहे हैं महिलाओं के लिए, जैसे अभी वो कह रहे हैं कि 2100 रुपए देंगे अगर वो जीतते हैं, तो लगता है कहीं ना कहीं ये वोट खरीदने के चक्कर में ये सब चीजें कर रहे हैं। देखिए, ये लालच है। वो जो राहुल गांधी ने कहा था ना एक बार कि 8,500 रुपया देंगे हम, उसके चक्कर में उन्होंने 99 सीटें मार के ले आए। तो लेकिन जब लोग पहुंचे तो कहाँ रह गया वो 8,500 दिए। जहाँ पर उनकी राज्य सरकारें हैं वहाँ कितने 8,000 दे रहे हैं वो। उनका उन राज्य सरकारों का तो इतना बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है कि उनके पास तनख्वाह देने की पैसे नहीं है उनके राज्य सरकारों में, जहाँ जहाँ उनकी अपनी सरकार है कांग्रेसियों की। केजरीवाल के साथ ही जो कांग्रेस है वो भी कह रही है अगर दिल्ली में जीत जाती है तो 2500 रुपए देंगे। वो तो राहुल गांधी तो वो भूल जाए। राहुल गांधी तो आने वाले नहीं है। बड़ा जो आया तो 1-2-4 सीट आ जाएगा जिंदा रहने के लिए, नहीं तो कांग्रेस नहीं आएगी। तो देखो, इस समय जो टक्कर है वो बीजेपी और आप में ही है। क्या वजह है कि केजरीवाल हमेशा देखते हैं कि महिलाओं को ज्यादा टारगेट रखते हैं, या मतलब बच्चों को ज्यादा टारगेट रखते हैं? आपको ऐसा लगता है कि महिलाएं जो थोड़ी इमोशनल होती है जिस वजह से वो उनके लिए फ्री में चीजें कर देते हैं? ऐसा नहीं है, महिलाएं नहीं है और बच्चे आजकल सभी पढ़े लिखे लोग हैं। तो वो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ठीक है वो आए, उन्होंने जो महिलाओं को फैसिलिटी दी बहुत अच्छी बात है, और जो सरकारें आ रही हैं वो भी तो फैसिलिटी दे रही हैं, वो कौन से पीछे हैं। तो वो ठीक है, वो भी ऐसा कुछ किसी के बारे में गलत बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर जो उन्होंने दिया अच्छा किया है, सारी दुनिया कर रही है। सरकार जो आएगी तो फैसिलिटी यही बीजेपी अगर आएगी तो वो देगी फ्री में? वो भी देगी। वो जो चीज़ें लागू उन्होंने कर दिया है केजरीवाल ने, वो जारी रखेंगे। वो लोग नहीं पीछे हटेंगे, वो लोग भी जारी रखेंगे इन चीज़ों। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि जनता किस पार्टी को दिल्ली के अंदर सीएम के रूप में देखना चाहती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही आप मुझे ये भी अपनी राय कमेंट्स करके बताइए कि आप दिल्ली में किसको सीएम के रूप में देखना चाहते हैं।